चलिए अब आप लोग आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। आप लोग आपकी नजर आपकी बुक पे होना चाहिए, ठीक है। दफा क्वेश्चन कह रहा है आपका त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण समकोण है। आपका जो त्रिभुज PQR है इसमें क्यू कोण क्या है, समकोण है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज प्यारा सा बनाएंगे। और आपको पता है समकोण कहाँ होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जहाँ 90 अंश का कोण बनेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका समकोण होगा। तो कह रहा है आपका क्यू कोण क्या समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शा दो क्यू कोण, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर कह रहा PQR, आपको पता है जब क्यू यहाँ पे हो गया तो P यहाँ पे कर दो और R यहाँ पे कर दो, कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखो, फिर कह रहा प्रश्न में PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब PR प्लस QR बराबर दिया, आपकी बुक में दिया 25 सेंटीमीटर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आपका दिया है और PQ बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या, साइन P का मान और कास P का मान और tan P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इन सब का आपको क्या निकालना, मान निकालना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, सुनो ध्यान से, PR प्लस QR, पहले आपको PQ कहाँ पे बताओ, PQ यहाँ पे, मतलब इसका मान कितना दिया, 5 दिया है ना। तो आपको इन दोनों भुजाओं को जोड़कर आपको कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है ना। आपको इसमें एक चीज पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है। तो आपका इसका मान तो बहुत ज्यादा होगा ना। अगर इसको आप लोग ट्रिक से लगाएंगे तो आपको 1 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग जो सबसे बड़ी भुजा होती है, एक आपको ट्रिपलेट याद करवाए थे, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद है किसी को, 5, 12 और 13, ये आपका ट्रिपलेट है, ठीक है। इस ट्रिपलेट में आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा कौन है, 13 है। तो 13 जब सबसे बड़ा है तो ये तो कर्ण का मान होगा कि नहीं होगा। अब आपका आधा उल्ला में क्या है, 5 हो गया, तो बचा कौन है, 12 तो बचेगा। इस तरह आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब आप लोग साइन P कास P सबका लल्ला बटे कक्का से सबका मान आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकल जाएगा। लेकिन हम इस ट्रिक का इस्तेमाल, अगर आपको क्वेश्चन 60 में आ गए 2-3 नंबर का तो ऐसा लगा देना, कहीं आपका 5-6 नंबर का है तो क्या करेंगे, लांग भी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह मत लगाना। तो चलो लांग वाला बता देते हैं, ठीक है। सुनो ना, आपका इन दोनों का मान दिया ना, इसमें एक मान लो, किसको मान, किसका मान नहीं दिया, एक इसमें किसी को मान लो, ठीक, इसको x मान लो, QR बराबर क्या मान लो, x मान लो। तो लिखेंगे माना QR बराबर क्या मान लो, x मान लो। तो यहाँ पे आपको दिया समीकरण में PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, तो PR प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो PR बराबर क्या होगा, PR बराबर 25 माइनस x, कोई दिक्कत यहाँ पे है। मतलब आपको सबका मान पता चल गया। PR आपका है क्या, आपको कहना था कर्ण का मान पता चल गया, और इसको तो आधार को मान ही लिया x, और लंब को पहले से 5 क्वेश्चन में दिया था। सूत्र लगा दो, पाइथागोरस आप जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस में, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो बताओ कर्ण का मान कितना आया था, आप लोग जानते हैं कर्ण का भुजा कौन सा, PR है ना। PR स्क्वायर बराबर क्या, आधार कौन था, QR स्क्वायर, और लंब आपका क्या, PQ स्क्वायर। एक चीज और है, जब आप लोग पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे ना तो इसमें ए करेंगे कि आधार होगा लंब होगा, आपका उसमें सेम टू सेम आधार ये रहेगा, लंब आपका ये रहेगा, कर्ण आपका ये रहेगा, ठीक है। जब पाइथागोरस का परिमेय का इस्तेमाल करेंगे तो आधार लंब कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। बदलता कब है, जब कोण आप लेते हैं। कोण ए के लिए आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कोण R और कोण Q के लिए आपका आधार यही रहेगा, लंब आपका तो यही रहेगा, और कर्ण क्या रहेगा, यही रहेगा। कोई दिक्कत है तक, आगे चलो। कर्ण का दिया कितना है, आप इधर देखो, PR आपका कर्ण है ना, तो PR का मान कितना आ गया, 25 माइनस x। 25 माइनस x का आपका होल वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका होल वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है। आधार का मान आपको तो यहाँ पे माने कितना है, x माने है ना, तो आधार आपका x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। लंब का मान कितना दिया, 5, तो 5 का वर्ग कर दो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब इधर देखो, a माइनस b का होल वर्ग, किसी को सूत्र पता है a माइनस b का होल वर्ग का, आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस 2b। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस 2ab होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस क्या होगा, 2ab होगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा, इधर देखो एक सूत्र लगा दीजिए, 25 का वर्ग प्लस x का वर्ग, फिर क्या होगा माइनस 2ab, मतलब 2 तो आगे रहेगा, गुणे 25 होगा, गुणे क्या होगा x होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है, बराबर x स्क्वायर और 5 का वर्ग क्या होगा, 25, ठीक है। अभी देखो 25 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर और 25 दूना माइनस 50x, ठीक है, बराबर x स्क्वायर और प्लस 25। यहाँ तक इसको दिक्कत है। अब आगे देख लो, आप लोग बीच में अगर बराबर लगाओ तो क्या करेंगे, अगर इधर भी प्लस है उधर भी प्लस, तो क्या इसको उड़ा देंगे, x स्क्वायर इसका क्या होगा, कट जाएगा, या तो इसको बुलाओगे तभी माइनस को तब भी घट जाएगा, तो इसको यहीं पे काट दें। अब क्या करेंगे, सबको इधर बुला लो, सबको इधर, उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 625 माइनस 50x, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 25x, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। 625 जब 25 निकालोगे कितना बचेगा, 600 बचेगा ना, मतलब 600 बराबर
600 माइनस 50x बराबर क्या 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 50 को जब उधर से भेज क्या हो जाए प्लस हो जाएगा ना, तो आपको हो जाएगा। अच्छा इसको यहाँ पे लिख दें, तो यहाँ पे देख लो आप लोग इधर, तो इसको जब उधर करो क्या हो जाएगा 600 बराबर 50x, कोई दिक्कत आता है। अब इधर देखो 50x बराबर 600, तो x बराबर कितना होगा 600 बटे 50, 0 0 कट गया। और आप लोग जानते हैं 5 में जब 60 से भाग तो कितना बचेगा 12 पंचे 60, तो आपका आ गया 12, x मान कितना आ गया 12। अब आपको लम का मान पता चल गया, आधार का मान पता चला, कण का तीनों का मान पता चल गया। ठीक है, अगर किसी को इसको नोट करना नोट कर लो, इसको डिलीट करना। ठीक है, अब देखिए आप लोग आगे इधर देखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। सभी भुजाओं की लंबाई आपको पता चल गया, आपको निकालना था इसको, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था sin p का मान, cos p का मान और tan p का मान। आप लोग ये देखो किस किस कोण की चर्चा हो रही है, जहां पे कोण p नजर आ वहां पे देखो पहले लग रहा कि नहीं लग रहा। अब इस कोण p का बारे में करेंगे। ठीक है, इस कोण p का क्या करेंगे, इसके सामने भुजा क्या होगी लंब होगी ना, तो लंब में क्या आपका 12 दिया है, तो आप लोग जानते हैं sin p होगा लंब बटे कर्ण। अब इसको लंब बटे कर्ण कहां से आया, लल्ला बटे कक्का याद कर लो इसको, लंब बटे क्या कर्ण होगा साइन का, तो लंब इसके लिए क्या होगा 12 होगा, तो कर्ण कौन होगा 13, 12 बटे 13 साइन पी का माना चुका है। कास पी का आधार बटे कर्ण होगा, तो कोण पी का आधार क्या होगा a होगा, तो आधार का मान 5 दिया, कर्ण का मान क्या 13 हो जाएगा। tan का होता है tan पी का लंब बटे आधार, तो p कोण के लंब क्या होगा 12 होगा, आधार कौन होगा 5 होगा, तो 12 बटे 5 आया समझ में। आपका आंसर सॉल्व हो चुका। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, और आपका पहला इसमें प्रश्न क्या रहा, सुनिए ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है आपका, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपका प्रश्न खुद कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये आपका असत्य है। सुनिए कैसा सत्य है, tan a का मान 1 से अधिक हो सकता है, मतलब 1 से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि जैसे त्रिभुज आप लोग कोई त्रिभुज बना लो ABC, ABC, आप लोग ये बताओ कि tan a, आपका tan a यहाँ पे है ना, पहले आप लोग तो tan a बराबर होता क्या लंब बटे आधार होता है। तो मान लो आपका पहला त्रिभुज क्या बना था 12 आपका है, 13 है, 1 है, 5 है ना, ये तो आपको त्रिप्लेट है। आपको पता कि इसको 12 मान सकते हैं, लंब को आधार को 5 मान सकते हैं, आपका सबसे बड़ी भुजा तो उसको 13 आएगा। ठीक है, तो tan a इस कोण के लिए आपका क्या होगा, अगर कोण ऊपर है तो इसके लिए क्या होगा 5 बटे 13 होगा ना, 5 बटे 13। लेकिन अगर हम इस कोण को यहाँ पे कर दें यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होगा आपका 12 बटे 5 होगा ना, tan a बराबर 12 बटे 5 भी होगा। तो आपको मतलब 1 से बड़ा कि नहीं आ रहा, 1 से बड़ा दिया है ना, तो ऐसा ये नहीं कि आपका 1 से हमेशा छोटा ही होगा, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है 1 से कम होता है, जो कि एकदम गलत कह रहा है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए आपका क्या होगा सत्य असत्य होगा। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका एक ऑप्शन गलत किया है, लेकिन इसलिए आपका क्या असत्य होगा। और ये कहा गया प्रश्न में 1 से कम होता है, लेकिन हम क्या लिखे हैं tan a का मान 1 से अधिक हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग इस कोण को बदल दोगे तो एक बार 5 बटे 13 भी होगा और 12 बटे 5 भी होगा, लेकिन सॉरी आपका यहाँ पे सही है 12 बटे 13 नहीं आएगा, आपका क्या आएगा tan a के लिए क्या होगा 5 बटे लंब बटे आधार है ना, तो 5 बटे 12 होगा, सही है ना। लेकिन आपको जब यहाँ पे कोण निकालोगे तो क्या हो जाएगा 12 बटे 5 हो जाएगा, तो a आपका 12 में 5 से अगर भाग दोगे तो कितना ऑप्शन आएगा 1 से ज्यादा ही तो आएगा, तो a ऑप्शन क्या होगा असत्य होगा। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा देख लो, दूसरा क्या कर रहा हूँ, कोण a किसी मान के लिए से के बराबर 12 बटे 5 होगा। कह रहा कोण a किसी मान के लिए, किसी भी मान के लिए से के बराबर 12 बटे 5 होगा, तो ये क्या होगा सत्य होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC में से के बराबर क्या दिया AC बटे AB, कोई त्रिभुज बना लो ABC, और क्या होगा आपका AC बटे आपका AB, तो आपका कट क्या मान होगा 13 होगा, और इसको 12 मान लो, इसको 5, क्योंकि आपका देखिए ये आपका दूसरा गुण सत्य है, क्योंकि किसी त्रिभुज ABC के लिए कोई भी आप त्रिभुज ABC बनाएंगे तो आप लोग सेक ए आप लोग वहां पे एक कोण की चर्चा कर रहा ना, तो AC बटे AB, ये देखिए आपका सेक का होता कर्ण बटे आधार, तो आपका जो AC होगा इसका मान तो कर्ण है ना। अब आधार का मान क्या AB है, तो AB को 5 मान लेंगे, कोई भी दुनिया का त्रिभुज बनाएंगे तो आप लोग AC का स्थान में 12 रखना और AB के स्थान में क्या रखना 5। अब ABCD कहीं भी रख दोगे तभी आपका एक मान 12 होगा, एक मान क्या मतलब क्या होगा 12 होगा, मतलब 12 हमेशा कर्ण होगा और आधार लंब कुछ भी होगा, लेकिन आपका 12 बटे 5 होगा, ये मतलब किसी भी त्रिभुज के लिए हो सकता है। ठीक है, ये आपका इसलिए सही है। अगला देखो तीसरा क्या कह रहा है, का से कोण एक काज क्या लिखा कासेट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो इसका क्या होगा यह आपका असत्य है, क्योंकि का से को एक कोसाइन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या आपका असत्य है। चौथा क्या कर आपका किसी भी, चौथा आपका काट
और एक का गुणन फल होता है। ये आपका असत्य है, क्योंकि काट एक कोण के लिए तो आ गया ना। अच्छा पांचवा देखिए इसका, पांचवा कह रहा है आपका किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, साइन थीटा 4/3। इधर देखो आप लोग, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। आपको पता है जो लंब है यहाँ पे 4 दिया है और कर्ण कितना दिया, 3 दिया है। कभी ऐसा आप लोग देखें कि लंब से बड़ा कर्ण होगा? तो सॉरी, कर्ण से बड़ा कभी लंब होता है? नहीं होता। तो पहले आपका यही गलत दे दिया है, क्योंकि अगर 3/4 तो मान सकते थे, लेकिन 4/3 दिया, मतलब लंब का मान ज्यादा दिया, कर्ण का मान क्या कम दिया है ना, तो ये आपका असत्य होगा। ठीक है।